सामाजिक विज्ञान इतिहास में पार्ट फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में से है। तो इसका उत्तर लिखने से पहले इसने इसको अथवा करके और दिया है, इस क्वेश्चन को बदल के बोला है, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाओ जिनका आज हम उपभोग करते हैं और फ्रांसीसी क्रांति की उपज होंगे। तो ये इसमें बोला है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को बहुत कुछ सीख दी। तो उन सीखों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखिए। इसमें पहला सूची जो उसमें बनाई जा रही है, जो फ्रांसीसी क्रांति से हमें मिली, उसमें पहला है कानून अनुशासन में रहना सिखाता है। यानी कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। ये फ्रांसीसी क्रांति से मिला। ऐसे दूसरा, सभी मनुष्य समान हैं, अतः अधिकार भी उनके समान होने चाहिए। यानी किसी को कम अधिकार, किसी को ज़्यादा अधिकार, ऐसे नहीं, सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे संविधान में भी हमको मिलती हैं। ऐसी तीसरा है, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना है। यानी हमारे जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, वो पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश में कहीं अधिकारों की अवहेलना ना हो, उनकी रक्षा हो और अधिकारों के लिए लड़ें। अच्छा, चौथा, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी पहले के समय जैसे मनुष्य को खरीद लिया जाता था, मनुष्य चौराहों में बिकता था, उसको जानवर की तरह समझा जाता था, उससे बहुत काम लिया जाता था, उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। तो इस तरह का ना हो, यानी व्यक्ति सब एक समान है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हमें फ्रांसीसी क्रांति से प्राप्त हुई। ऐसी चौथा बिंदु, न्याय से भी सभी व्यक्ति समान है। इसमें हर तरह से इस क्रांति से व्यक्ति की समानता दिखी। यानी अगर हम न्याय से जुड़ी हुई अगर देखें तो भी सभी व्यक्ति समान है। कोई बहुत पैसे वाला है तो बहुत ऊंचा आदमी है और उसका न्याय अलग होगा, जो गरीब है वो बहुत गरीब है तो इसका कोई नहीं है, इसका न्याय अलग होगा। ऐसी सज़ा नहीं, वो एक समान सज़ा, भले कोई कैसा ही हो। तो ये न्याय भी सबके लिए एक समान। ऐसी धार्मिक आज़ादी, सबको धार्मिक आज़ादी की बात इसमें कही गई है, उसी का पालन आज दुनिया कर रही है। धार्मिक आज़ादी आपने देखा। ऐसी छठा है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आज देश में हम अगर किसी अपने विचारों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही प्राप्त हुआ। ऐसी पांचवा क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें पांचवा क्वेश्चन है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? तो इसका उत्तर देखिए। इसमें कह रहा है कि, तो इसमें देखिए जो बात कही गई है उसके आधार पर अधिकारों को सार्वभौमिक संदेश विरोधाभासों से ग्रस्त थे। जैसे व्यापार तथा व्यवसाय की इसमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया। हफ्सी दासों के विषय में कुछ उल्लेख नहीं था और संघ बनाने की स्वतंत्रता के विषय में इसमें कुछ नहीं कहा गया था। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो देखिए, नेपोलियन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने उसके बारे में भी वीडियो आपके उसमें डाला था। तो देखिए, 1799 में डायरेक्टरी के शासन का तख्ता पलट कर नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया था। इससे उसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी और नई शासन व्यवस्था के पक्ष में मत कराने पर जब उसने मत कराया, नई शासन व्यवस्था कैसी है क्या है इसमें मत करवाया, तो 99.9% उसको मत मिले थे। फ्रांस के शत्रुओं के साथ भी शांति संधि स्थापित करने में वो सफल रहा। नेपोलियन ने कई सुधार किए, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी करवाई। तत्पश्चात उसने फ्रांसीसी कानून को संहिताबद्ध करने का काम पूरा किया, जिसे नेपोलियन कोड का नाम दिया गया। इसको नाम क्या दिया गया? नेपोलियन कोड। इस तरह वो आगे बढ़ता ही चला गया और आगे बढ़ता ही चला गया। इस तरह से नेपोलियन का एक उदय हुआ था। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।